हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्स क्लासेज में। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका न्यू ईयर अच्छा बीता होगा और आपने जो 1 जनवरी को एक संकल्प लिया होगा 2023 के लिए कि आपको जो है सिलेक्शन लेना है, तो आप उस पर तटस्थ रहेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसी के साथ पढ़ाई लिखाई शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, और आज से हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी? एन कापरनिकस, आई न्यूटन, हेरोडोट्स या फिर अरस्तु ने? तो ऐसी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत किया था किसने? एन कापरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले कब की थी? 1543 में की थी, और एन कापरनिकस ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर जीवमंडल? तो पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? वह है स्थलमंडल, यानी कि ए ऑप्शन सही है। और कितना पाया जाता है? सबसे सर्वाधिक पाया जाता है स्थलमंडल में 46%। और उसके बाद आता है नंबर आता है उसके बाद जीवमंडल का, जो कि पाया जाता है कितना? 22%। और फिर है जलमंडल 33%। और वायुमंडल में कितना पाया जाता है? यह पाया जाता है 20.9, यानी कि लगभग लगभग 21% पाया जाता है। तो ये कुछ डेटा हैं जिसको आपको याद रखना है। मान लीजिए इसमें स्थलमंडल पूछा है, जल स्थलमंडल पूछा है, कभी आपको वायुमंडल पूछ सकता है, जलमंडल या फिर जीवमंडल, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, या फिर चौथा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये देख लेते हैं कौन सा कूट सही हो जाएगा। 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 या फिर 2 और 3। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इनहेलियोन, सूर्योच्च या फिर अपसौर, उपसौर या फिर क्लोसेलियोन? इसको बोला जाता है सूर्योच्च या फिर अपसौर बोलते हैं 4 जुलाई को, जब होती है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर निर्यात? इसमें क्या है? तृतीयक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा या फिर एल्ब नदी? बात हो रही है 6वें क्वेश्चन की, और इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है हो जाएगा राइन नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यह राइन जलमार्ग यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ से? स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर क्या होती है? यह प्रवाहित होती है। और यह विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग भी है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मरमरा सागर जोड़ता है इजोब के साथ काला सागर को, एजियन सागर के साथ काला सागर को, एड्रियाटिक सागर के साथ भूमध्य सागर को, या फिर बाल्टिक के साथ उत्तरी सागर को? तो मरमरा सागर बेसिकली किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न बताते हैं। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित हैं? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो दंडकारण्य पठार या फिर प्रदेश का विस्तार किस तरफ है? तो बात करेंगे, यह जो होता है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उड़ीसा, कहाँ कहाँ पे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश,
और इसके साथ साथ तेलंगाना राज्य में लगभग 89,078 किलोमीटर, कितना 89,078 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है ये फैला हुआ है। यह एक विषम पठार है जिसे दो इकाइयों में बांटा जाता है, एक है दंडकारण्य उच्च भूमि और दूसरा है दंडकारण्य घाट। उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत बस्तर तथा पठार तथा घाटों के अंतर्गत कालाहांडी का पठार सम्मिलित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? माउंट ब्यूलर, माउंट कोयोब, बैरन द्वीप या फिर सेंट्रल पीक में। तो यह कहाँ स्थित है? यह बैरन द्वीप में स्थित है। सी विल बी राइट। पाट क्षेत्र अवस्थित है मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में या फिर छोटा नागपुर के पठार में। बात हो रही किसकी? पाट क्षेत्र की। यह अवस्थित है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है? रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, परत अपर्दन या फिर असफाल अपर्दन। बात हो रही है भूमि उत्खात या फिर उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन से होता है? तो यह होता है अवनलिका अपर्दन से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रकार की जो भूमि होती है इसे बीहड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। इस तरह की भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ भी कहते हैं। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ का विस्तार अधिक देखने को मिलता है। कहाँ पे? चंबल नदी में। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको अवनलिका अपर्दन को क्या कहते हैं? इसको बीहड़ भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, बराकर, इंद्रावती या फिर दामोदर। तो यह अवस्थित है इंद्रावती नदी पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। तो सब आइए देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। नाइट्रोजन कितना पे है? 78.08% होता है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन की बारी, O2 की। यह होता है 20.95 समथिंग 21%। इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन आता है कितना? 0.93%। इसके बाद अन्य गैसें आती हैं। CO2 आता है उसके बाद 0.0038%। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आती है नाइट्रोजन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो कौन सा आएगा? ऑक्सीजन आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल का प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हेस या फिर मोर्गन ने। किसने प्रस्तावित किया है? ये किया है हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भू आकृति विज्ञान में सागर नितल का प्रसरण का विचार एक नवीन विकास है जो कि महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत को सही सिद्ध करता है। इसका प्रतिपादन संयुक्त रूप से प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हेस तथा रॉबर्ट डिल्ट्ज ने 1960 के दशक में किया था। ये भी पूछ लिया कब किया था? तो 1960 में किया था। यहाँ से आपको याद रखना है हैरी हेस। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपीय तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? 95 से 150 डिग्री से, 100 डिग्री से 155 डिग्री, 105 से 145 डिग्री या फिर 105 से 155 डिग्री। कितना है? होता है 105 से 145 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ब्रोमन, हासहोफर, मैकिंडर या फिर रेटजर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है रेटजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं। जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र में भी कार्यरत है। तीसरा है फसल और पशुपालन का संयोजन। किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। क्या हो जाएगा? फसल और पशुपालन का संयोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1989 में योजना आयोग अब नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? 12, 13, 14 या फिर 15।
बात हो रही है 1989 में योजना आयोग, अब कौन सा है, अब इसको नीति आयोग कहते हैं। तो कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया था, ये था 15। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। आइए देखते हैं। आदिवासी की तरफ दिया है और एक तरफ दिया मूल निवास। याकूत, याकूत का जो संबंध है यह साइबेरिया से है। बद्दू, बद्दू कहाँ पे है, सऊदी अरब। मसाई, मसाई कहाँ पे है, केन्या में है। और लैप्स लैप्स स्कैंडिनेविया। तो इस तरह से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं, गंगा यमुना दोआब, भरावर क्षेत्र, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार तट। तो गंगा यमुना दोआब कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी प्रदेश में। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है, निर्माण कार्य, रेशम कीट पालन, खुदरा और थोक व्यापार या फिर शोध अनुसंधान। तो यह क्या है, यह है शोध अनुसंधान। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।